बस हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे मेरे दामाद को मारा है उसने, नहीं तो उनके भी तो लगनी चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सीडेंट होता तो उनके भी तो लगती ना काद। वो तो दोनों सही हैं, इन्हीं के क्यों हुआ ऐसा? उनने मारा है। दीदी कुछ करो, न्याय दिलवाओ दीदी तुम हमें। हमारे को मारा गया है, हमारे आदमी को। मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या हुआ था बताइए ज़रा हमें। मुझे नहीं पता मैडम क्या हुआ। मुझे 2 बजे कॉल आई है अपोलो हॉस्पिटल से कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये कौन है आपके? मैंने कि मेरे हस्बैंड हैं। कि मैडम आप आ जाइए, इनका एक्सीडेंट हो गया है। बस उन्होंने इतनी कही। मैंने कि कैसे, कौन के? एक ऑटो वाला छोड़ गया है मैडम। मैंने कि कितनी लगी है, स्टेबल है? कि हाँ आप आ जाइए, ट्रीटमेंट चल रहा है। दामाद कभी किसी से नहीं लड़ा दीदी, उन्हें मारा है, उनको मारा है उसने। मार पीट के फेंक के भाग गई है। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? न्याय, उनको बंद करो, उनको सामने लाओ। तो ये ना वैसे ही मैं उनकी मौत चाहती हूँ। जैसे मेरा गया है ना, मैं वैसे ही चाहती हूँ जैसे मेरा गया है। इंसाफ मेरे बेटा के साथ कुछ करा है, आधी रास्ता से वापस भेजा है। मेरे बेटे को वापस करा है वहाँ से। कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं जाता था। मैं 2-2 बजे गेट खोलती, मेरे बेटा घर आ जाता, लेकिन फ़ोन करके वापस बुलाया है। वो लड़के सब पीने वाले थे, वो मालिक के जो साथ में, उन्होंने कुछ भी करा। मेरे बेटे को छोड़ के क्यों गए? अगर गलती नहीं थी तो छोड़ के क्यों चले गए उसको अकेला? मेरा बेटा को इंसाफ दिलाओ बेटा। मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे पालूंगी? मेरा कौन है करने वाला? मेरा छोटा बच्चा है, मैं इसके कहाँ ले जाऊंगी? क्या एज है इसकी अभी बताओ? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे के साथ धोखा करा है। माँ की आत्मा झूठ नहीं बोलेगी, धोखा करा है मेरे बेटा के साथ। वो तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते, वो कभी एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते। कब से गाड़ी चला रही हैं, इन्हें आप मार पीट के फेंक दियो है, झूठ बोल रहे कि एक्सीडेंट हुआ है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के मधु विहार में है। देखिए यहाँ से जो है एक घटना सामने आ रहा है जहाँ बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम आशु यादव है, उसकी जो है ट्रक में टक्कर खाने से मौत हो जाती है। देखिए बताया जा रहा है कि उसकी जो 4 व्हीलर, मतलब आशु जो है वो पेशे से ड्राइवर था, वो जहाँ काम करता था उसके मालिक के बेटों के साथ वो सफ़र कर रहा था और उसकी जो है ट्रक कहीं ना कहीं ट्रक से टक्कर हो जाती है उसके 4 व्हीलर की, और उस मौके पर वो घायल हो जाता है। कुछ समय बाद उसके घर वालों को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आशु की जो हालत है वो जर्जर है, और उसके बाद जब परिवार वाले पहुंचते हैं तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है सवाल कई सारे हैं कि आखिर हुआ क्या था, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, या फिर वो कहाँ पाया गया, हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचा। ये सारी बातें हम जो है मृतक के परिवार वालों से मिल के जानेंगे। बाकी आइए उनके परिवार वालों से जुड़ते हैं और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या हुआ था बताइए ज़रा हमें। मुझे नहीं पता मैडम क्या हुआ। मुझे 2 बजे कॉल आई है अपोलो हॉस्पिटल से कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये कौन है आपके? मैंने कि मेरे हस्बैंड हैं। कि मैडम आप आ जाइए, इनका एक्सीडेंट हो गया है। बस उन्होंने इतनी कही। मैंने कि कैसे, कौन के? एक ऑटो वाला छोड़ गया है मैडम। मैंने कि कितनी लगी है, स्टेबल है? कि हाँ आप आ जाइए, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम तभी भाग के चले गए। वहाँ कुछ नहीं, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई FIR, कुछ ना प्रशासन, कोई नहीं सुन रहा। सुन नहीं रहा है। घर से कब निकले थे, कितने बजे निकले? वो तो सुबह ड्यूटी के टाइम पे गए थे, 9:30 बजे वापस आ रहे थे। आधे रोज बस में आ चुके थे, फिर फ़ोन करके दोबारा बुलाया है कि 2 मिनट का काम है। इन्होंने कही कि अच्छा। बस में से उतर के फिर दोबारा उल्टे लौट के गए हैं वहाँ पे, और वो कह रही है हम जानते ही नहीं है ये कौन है। हम जानते ही नहीं हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कैसे इनकी मौत हुई? बताया जा रहा है ट्रक में मारा गया है। दिव्यम जुनेजा ने मारा है। दिव्यम जुनेजा, उनकी मम्मी और राजीव शर्मा। ये लोग कौन है दिव्यम जुनेजा? जिसके यहाँ गाड़ी चलाते थे। मालिक है इनके? हाँ जी, मालिक है इनके, ये मालिक। आपका शक इन पे? मैडम आप खुद बताइए, उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनने बुलाए, ठीक है। अब फिर ड्यूटी से मेरे से कह रहे हैं उनने बुलाई। उसके बाद मेरी 11:15 तक भी हुई कि वो ही है। वो मादी मैडम के साथ हूँ अभी, भैया के साथ हूँ अभी। 2 बजे मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया है। मैडम मुझे नहीं पता उनके साथ क्या किया उन लोगों ने,
लेकिन उनको ही पता है। और स्टाफ वहाँ हॉस्पिटल स्टाफ से कह दी, पीछे से देखने गए थे कि कैसा है, जिंदा है मर गया, कि उनने पूछी क्या जानते हो क्या, कि नहीं हम नहीं जानते, हमसे तो लिफ्ट मांगी थी इसने, हमसे तो लिफ्ट मांगी थी, हम नहीं जानते इसे। पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, क्या हम नहीं जानते, हम जानते ही नहीं हैं। और सबका फ़ोन स्विच ऑफ है, सबका फ़ोन स्विच ऑफ है। सारे एविडेंस है मेरे पास उनके फ़ोन में कि दिव्यम ने फ़ोन किया है, फिर उसकी मम्मी को फ़ोन करके पूछी है, मैडम आना है, भैया बुला रहे हैं, तो उसने कहा आजा बेटा, बेटा प्लीज़ आजा, मेरे पति को ऐसे बुला। बताओ मैडम, मेरी तो दुनिया उजड़ गई है ऐसे, अब मैं क्या करूँ। अब वो तो भाग गए, घर छोड़ के भाग गए, अपना कहाँ गए कुछ पता नहीं। जब वो निर्दोषी नहीं तो भागे क्यों? जब निर्दोषी नहीं है, उनने कोई दोष नहीं की, भाग क्यों गए, स्विच ऑफ क्यों कर लिया है? उन्हीं के इतनी लगी और दो बैठे उनके कुछ नहीं लगी। उनको मारा गया है, उनने मारा है उन्हें। ड्राइविंग कौन कर रहे थे, कोई पता है कुछ? था मालिक का बेटा। हाँ, जो निजम चला रहा था। ये अभी इतना नहीं पता हमको। लास्ट जब बात हुई थी तो यही कह रहे भैया गाड़ी चला रहे हैं। मैंने कि तुम क्यों नहीं, कि पी रखी है, मुझे डर लग रहा है, आज मुझे डर लग रहा है भैया के पी रखी है। हाँ। अच्छा, तो आपको कभी उन्होंने बताया कि उनके जो मालिक है उनका कुछ व्यवहार अलग या उनसे कुछ बातचीत हुई? मैडम गालियाँ बकती थी। मैडम जो उनकी? हाँ मैडम बहुत बदतमीज़ है, दारू पीती है, गालियाँ बकती है। अच्छा, तो प्रशासन ने इस पर कोई एफआईआर कुछ लिखा? नहीं, कुछ नहीं कर लिखा दीदी, रहे मैडम। अभी तक 2 बजे से नहीं बताओ, है। 2 बजे से अभी तक कोई नहीं कह रहे कि वो वेट करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। अच्छा, तो आप प्रशासन से अभी क्या चाहते हैं? उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ा जाए। उनको पकड़ो। दिव्यम जुनेजा दामाद की मौत और राजीव शर्मा, उन दोनों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, ये कितने भाई बहन थे जो आपके पति थे? आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 भाई बहन है ये। 2 बहन 2 भाई, ये सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, सबसे बड़े यही हैं अपने परिवार में। जे बेटी है उसकी, उनकी बस अकेली है यही बेटी। दीदी कुछ करो, न्याय दिलवाओ दीदी तुम हमें। हमारे को मारा गया है, हमारे आदमी को। बस हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे दामाद को मारा है उसने, नहीं तो उनके भी तो लगनी चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सीडेंट होता तो उनके भी तो लगती ना काद। वो तो दोनों सही हैं, इन्हीं के क्यों हुआ ऐसा? उनने मारा है उनको। मार को क्या लगता है क्या वजह होगी? पता नहीं, गाली गलौज करती थी। दिमाग उनका खराब हो गया, किस बात पे हो गया? मेरा आदमी तो कभी किसी से लड़ा भी नहीं है, कभी किसी से कोई आधी बात नहीं। मेरा दामाद कभी किसी से नहीं लड़ा दीदी। उन्हें मारा है, उनको मारा है उसने, मार पीट के फेंक के भाग गई है। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन? न्याय, उनको बंद करो, उनको सामने लाओ। तो ये ना वैसे ही मैं उनकी मौत चाहती हूँ, जैसे मेरा गया है ना, मैं वैसे ही चाहती हूँ जैसे मेरा गया है। क्यों नहीं ढूंढ पा रही अभी तक? रात 2 बजे से उनका टाइम हो गया, अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई उन्हें। उनके घर जाओ, ताला तोड़ो, पता तो होगी कहाँ पे है वो। बेटा अब कहाँ मिलेगा? आंटी, आप बताओ, प्रशासन से क्या चाहती हो? आपके घर का बड़ा बेटा चला गया। इंसाफ मेरे बेटा के साथ कुछ करा है, आधी रास्ता से वापस भेजा है, मेरे बेटे को वापस करा है वहाँ से। कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं जाता था, मैं 2-2 बजे गेट खोलती, मेरे बेटा घर आ जाता, लेकिन फ़ोन करके वापस बुलाया है। वो लड़के सब पीने वाले थे, वो मालिक के जो साथ में, उन्होंने कुछ भी करा मेरे बेटे को। छोड़ के क्यों गए? अगर गलती नहीं थी तो छोड़ के क्यों चले गए उसको अकेला? हैं, कोई ऑटो वाला छोड़ के आया, वो कुछ भी नहीं रहा तब। हैं, उन लोगों ने झूठ करा, जो झूठ बोला सब, कुछ भी करा हो मेरे बेटे के साथ। अरे अच्छी ड्राइविंग करता, सब कुछ करता बहुत सालों से, रोज़ जाता ड्यूटी, शाम को रोज़ घर आता, कोई बात नहीं। अभी 1.5 महीने से वहाँ पे तो लगा, महीने से वहाँ पर बस। हाँ, बाकी तो इधर ही उधर कर रहा था। नहीं जानते हॉस्पिटल में कि हम मालिकों ने सीधा इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते इसको, ये कौन है, हमसे तो लिफ्ट ली थी। उनका मोबाइल सब कुछ है लड़के का। सब है सबूत आपके पास? हाँ, नंबर है, बेटे का फ़ोन में ही है ना, बेटे का फ़ोन मिला है ना, फ़ोन नहीं लेके गए, वो फ़ोन छोड़ गए। वो भी है कि मैं दोबारा जा रहा हूँ, और मुझे हाँ मैसेज ने किया है कि कितनी देर में आ रहे, तो कि मैं बस आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। वो गाड़ी चला रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पिए हुए है ये बहुत।
बताया जा रहा है कि खरा ट्रक था, उस पे उनकी जो 4 व्हीलर थी उस पे उसको टक्कर मारी गई। मैडम उन दोनों को क्यों कुछ नहीं हुआ? जो चला रहे थे आगे बैठे थे, इनके ही क्यों लगी? किसी की नहीं लगी है, सब भाग गए। इन्हें मार मेरे बेटा के को और गाड़ी स्टार्ट करके अपने ऐसी घुस गई है, वो अलग उतर गए हैं सब जने। कुछ इतनी करके गए। यदि एक्सीडेंट होता तो उनके भी लगती थोड़ी बहुत तो। बेटा बेटा मेरा बेटा को इंसाफ दिलाओ बेटा, मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे पालूंगी? मेरा कौन है करने वाला? मेरा छोटा बच्चा है, मैं इसके कहाँ ले जाऊंगी? क्या एज है इसकी अभी बताओ? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे के साथ धोखा करा है, माँ की आत्मा झूठ नहीं बोलेगी, धोखा करा है मेरे बेटा के साथ। वो तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते, वो कभी एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते, कब से गाड़ी चला रही हैं। इन्हें आप मार पीट के फेंक दियो है, झूठ बोल रहे कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इन्हें मारे हैं। था ड्राइवरी के लिए, फिर उनसे क्यों नहीं चलवाई थी? अच्छा, उनको ड्राइविंग के लिए बुलाया, उनसे नहीं चल? नहीं, ये मेरे से कह रहे थे पता नहीं पीछे ड्राइवरी बैठा। के लिए बुलाया क्या? भैया आप आ जाओ यहाँ वापसी। हाँ, के आ जाओ, काम है बेटा, प्लीज आ जा, बेटा प्लीज आ जा। मैंने कि तुम आ जाओ, भाड़ में जाने दो। तो कह रहे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैडम अच्छी है, मैडम बुला रही है, कोई बात नहीं, कोई मजबूरी है, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं, मेरा दिल का बहुत अच्छा था। ड्राइवरी के लिए बुलाई, वो चलवाई क्यों नहीं उन्हें? क्यों उनसे चलवाई क्यों नहीं? ड्राइवरी के लिए बुलाए थे, क्यों नहीं चलवाई? क्यों फिर वापस क्यों बुलाया? उसके लड़के ने मारा है उनको। बोले उसके लड़के ने बुला के धोखा करा है, उसी ने फोन करा के वापस आ जाओ, और गाड़ी खुद चलाई, मेरे बेटा को पीछे बिठा दिया, क्यों नहीं चलवाई? उससे धोखा करा है। बस इनसे जितनी कहा है कि बमली वो गाड़ी चला रहा है, दारू पिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, बस इतनी बात हुई है इनकी, और कुछ नहीं हुई है। बाद फिर फोन नहीं आया, इतने में पता नहीं क्या करा उनने। बुलाया था, जब वो आए नहीं थे फ़ोन करके गई थी कि हाँ भैया रोक रहे हैं, तो उनका लड़का घर नहीं आने दे रहा, वो ज़बरदस्ती रोक रहा है कि चलो हमारे संग चलो, और माँ फ़ोन कर करके इनको गालियाँ बक रही कि कहाँ है तू, मेरे पास वॉइस मैसेजेस भी हैं, कहाँ है तू, आ क्यों नहीं रहा? अरे जब वो तुम्हारा लड़का आने को तैयार नहीं, वो कह रहा है कि तू चला साले, तू चला, तुम्हारे यहाँ नौकरी तो करते हैं। वो दारू पीती है, बहुत दारू पीती है, लड़का भी पीता है, कि यहाँ चल वहाँ चल, भैया तुम्हारे घर तू चल यहाँ चल, और इतनी गालियाँ बक रही थी। मुझे उसने कुछ किया है, इनने कुछ ना कुछ किया है। मतलब आपको लगता है पूरे परिवार की ये साजिश थी? हाँ, इन पूरे परिवार की साजिश थी। वरना आपके पास कोई काम कर रहा है, आपका लड़का कह रहा है, आप किसी को गाली कैसे बक सकते हो? मैंने फिर भी कही कि तुम छोड़ दो वहाँ से, तुम छोड़ दो वहाँ से, तो कहते कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा। 2-4 दिन पहले की कह रहे इस महीने के पैसे मिल जाए, मैं छोड़ दूंगा इस महीने। इनने पैसे वैसे मांगे हैं तो मारा है उन्होंने इन्हें। हाँ, हॉस्पिटल में भेजे थे, हम इलाज नहीं करा रहे, हम इलाज नहीं करा रहे इसका, हम नहीं जानते। यदि तभी ले जाती, यदि एक्सीडेंट हुआ तभी तू ले जाती, अपने को ले गई जैसे मारा पीटा दी थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये तो नाम दे दिया एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट होता आधी रास्ता से, उसके बाद क्या करा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, हमें तो हॉस्पिटल में पड़ा मिला है, कुछ नहीं बचा। आधी रास्ता से वापस करा है फ़ोन करके कि भैया दोबारा आ जाओ, काम है, और उसके बाद बात नहीं हुई है। फिर 2 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि वो लोग छोड़ के डाल गए, कहाँ डाल गए हमें कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल में गए हम। क्या हुआ पूरी बात कुछ पता था? किसने फ़ोन किया था? जिस मालिक की गाड़ी चला रहा था भैया, उन्हीं के बेटा था, वही वो सब पीने खाने वाले थे, वो निकले भैया कहीं चलना है, थोड़ी देर वापस आ जाओ, वो वापस ले गया। उसके बाद पता नहीं क्या करा उसके साथ, क्या नहीं करा मुझे नहीं पता। 2 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, तो वहाँ बेटा में कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला हमें, तो जब देखा तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। कुछ बताया कि कैसे उसकी मौत हुई? कुछ नहीं पता बेटा, वो तो वो जाने, हम लोग तो यहाँ से रात में गए, हमें कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर ने बताया ये है, फ़ोन मिला, बस कुछ नहीं मालूम, कोई वहाँ बताने वाला ही नहीं है, किससे पूछे। आपको कभी बताया था कि कोई दिक्कत हो उसका या कुछ? नहीं बेटा, ड्यूटी जाता था रोज़, कभी 2 बजे आ जाता, कभी जल्दी आ जाता, कभी दिन में जाता, वो बुलाते अपने। अभी थोड़े दिन पहले ड्यूटी लगी थी उसकी, हाँ, लेकिन कुछ नहीं पता उन्होंने क्या करा। वो 2-3 लड़के थे साथ में, और ड्रिंक करते थे, क्या करते थे पता नहीं। बेटा मेरा उनकी गाड़ी चलाता था,
तो इसलिए बुला लिया दोबारा। यहाँ कहीं रास्ते से बस में से वापस गया, जब बुलाया तो फ़ोन करा। उसके बाद नहीं पता, हॉस्पिटल में मिला है फ़ोन वगैरह सब उसका, और कोई नहीं मिला, कौन था किसने क्या कुछ नहीं पता। तो पुलिस में आपने कंप्लेन दर्ज कराई है? वो बेटा वगैरह वही हैं सब लोग हॉस्पिटल में, और वो क्या कर रहे हैं तो नहीं पता होगा। माँ जी, आपको किसी पे शक है कि कौन किया कुछ? यहाँ तो किसी नहीं है, किसी पे नहीं है। अब वही लोग जाने जो बुलाया है दोबारा, किस कारण बुलाया उनने। जब आ रहा था ड्यूटी पूरी हो गई, वापस आ रहा है तो रास्ते से क्यों बुलाया जे, तो वो लोग जाने। बुला के क्या करा उसके साथ हमें नहीं पता बेटा। बुलाने के बाद रात 12-1 बजे की बात है, 2 बजे फ़ोन आया हॉस्पिटल से, हमें फिर नहीं पता। देखिए, अभी हमने बात की आशु की बीवी, उनकी माँ से, उनके और परिवार वालों से। आपने देखा कि कैसे जो है इनके परिवार वाले जो हैं, ये मृतक के परिवार वाले कह रहे हैं कि जो मृतक है वो जहाँ काम करते थे वहाँ के लोगों ने सोची समझी प्लानिंग करके इनको मौत के घाट उतारा है। देखिए, इनके परिवार वालों का पूरा जो आरोप है वो आशु के जो मालिक है, जो मृतक के मालिक है, उन पर लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि वहाँ के उनके जो मालिक है वो कहीं ना कहीं इनको मानसिक प्रताड़ना देते थे, उनको गाली गलौज करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। बाकी इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।